नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की जिसे समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे काफी ओवर सिंप्लीफाई कर दिया गया। सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट। यहाँ से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है, और जब यहाँ टेंशन्स बढ़ते हैं तो सिर्फ एक रीजन नहीं, पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। हाल ही में मिडिल ईस्ट में सिचुएशन टेंस हो जाती है। मिसाइल स्ट्राइक्स, नेवल अलर्ट्स और अनसर्टेनिटी का माहौल। कई देशों के शिप्स रिस्क में आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इंडिया के शिप्स सेफ निकल जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या इंडिया चुप था या कुछ ऐसा हो रहा था जो दिख नहीं रहा था? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होता। इंडिया ने इस सिचुएशन में एक टिपिकल लाउड रिएक्शन नहीं दिया, ना कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट, ना कोई पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन। और यही थी स्ट्रैटेजी। इंडियन डिप्लोमेसी का एक कोर प्रिंसिपल है, काम रहकर कैलकुलेटेड डिसीजन लेना। सबसे पहले इंडिया ने अपनी पोजीशनिंग क्लियर रखी, ना किसी साइड ओपनली अलाइन होना, ना अननेसेसरी नैरेटिव क्रिएट करना, क्योंकि हर पब्लिक स्टेटमेंट एक सिग्नल होता है और गलत सिग्नल सिचुएशन को एस्केलेट कर सकता है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैक चैनल डिप्लोमेसी। पब्लिक में साइलेंस था, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चल रहा था। ईरान के साथ डिप्लोमैटिक चैनल्स एक्टिव रखे गए, क्लियर मैसेज दिया गया, इंडिया कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, इंडिया सिर्फ अपने मैरीटाइम और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। इंडिया और ईरान के रिलेशंस हिस्टोरिकली बैलेंस्ड रहे हैं, एनर्जी टाइज, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसी वजह से क्राइसिस के टाइम पर भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है। साथ ही इंडियन नेवी ने अपनी साइलेंट प्रेजेंस मेंटेन रखी। सरफेस पर शांति थी, लेकिन सी में फुल रेडीनेस, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस और जरूरत पड़ने पर एस्कॉर्ट कैपेबिलिटी। ये एक सटल मैसेज था, इंडिया रेडी है लेकिन प्रोवोक नहीं करेगा। और इसी बैलेंस ने डिफरेंस क्रिएट किया। रिजल्ट, इंडियन शिप्स को सेफ पैसेज मिल गया, ना कॉन्फ्रंटेशन ना एस्केलेशन। लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव कुछ और ही चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे इंडिया चुप है, कुछ इसे वीक रिस्पॉन्स बोल रहे थे, लेकिन असली गेम बैकग्राउंड में चल रहा था। जियोपॉलिटिक्स टीवी डिबेट्स की तरह नहीं चलती। यहाँ डिसीजंस हेडलाइंस के लिए नहीं, रिजल्ट्स के लिए लिए जाते हैं, और इंडिया ने यहाँ वही किया। अगर हम इंडियन डिप्लोमेसी को समझें तो ये 3 पिलर्स पर काम करती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपने डिसीजंस खुद लेना, बैलेंस्ड एंगेजमेंट, मतलब हर कंट्री के साथ रिलेशंस मेंटेन करना, और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, मतलब सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन देना। इसी वजह से इंडिया एक ट्रस्टेड और स्टेबल पार्टनर माना जाता है। और इस केस में भी इंडिया ने दिखाया कि स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन लाउड होना जरूरी नहीं। डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, समझना, बैलेंस बनाना और सही वक्त पर एक्शन लेना होता। पिछले दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, और जब ये सब सही हो तो बिना शोर के भी बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। यही है इंडियन डिप्लोमेसी की असली स्ट्रेंथ। अगर आपको ऐसे ही डीप और रियल जियोपॉलिटिक्स ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।